न्यूज टॉप 9 में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सांस लेने से क्यों घट रही है उम्र? हिमाचल में बीजेपी ने कितने बागियों को निकाला है? और सीएम योगी ने कहा देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर का किया उद्घाटन। राज्यों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको राज्य टॉप 9 में। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से औसत उम्र 10 साल घट रही है। 1998 के बाद से अब तक भारत में वार्षिक PM 2.5 का स्तर 61.4% बढ़ गया है। इसी वजह से लोगों की उम्र तेजी से घट रही है। हिमाचल में बीजेपी ने 5 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। पार्टी से टिकट न मिलने पर इन नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ बागी रुख अख्तियार करते हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी से निष्कासित नेताओं में 4 पूर्व विधायक और 1 बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल को मंजूरी देने के लिए दोबारा LG सक्सेना को भेजा है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए LG से तत्काल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को अनुमति देने की मांग की है। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में देश के सबसे बड़े और यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर को सीएम के लिए शापित माना जाता था, लेकिन मैंने 5 साल पहले यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। तब मेरे विपक्षी साथियों ने कहा था आपकी कुर्सी खतरे में है। महाराष्ट्र के सोलापुर में तेज रफ्तार कार तीर्थ यात्रियों की भीड़ में घुस गई। बेकाबू कार की चपेट में आने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम शिंदे ने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली में आज से योगशाला योजना बंद हो जाएगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज से दिल्ली की योगशाला योजना बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसे जारी रखने पर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं LG सचिवालय सूत्रों से खबर है कि उपराज्यपाल को अब तक फाइल ही नहीं मिली है। गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे के बाद यूपी सरकार ने सूबे के सभी पुलों का निरीक्षण करने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने मोरबी जैसे हादसे को रोकने और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सभी सेतुओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर श्रीनगर की डल झील के चारों तरफ BSF द्वारा मानव एकता श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों समेत करीब 2000 लोग शामिल हुए। ललित घाट से निशांत गार्डन तक शहर के बीचों बीच एकता श्रृंखला बनाई गई। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।